बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे अजीज़ हम वतनों, अस्सलाम वालेकुम। आज का मुबारक दिन हमारे लिए तारीख़ी अहमियत रखता है। आज हमें रब्बुल आलमीन ने वो हौसला और अज़्म अता फ़रमाया कि हम अपने मुल्क की सलामती की खातिर दिफाई कदम उठाने का फ़ैसला कर सकें, जो हमारे लिए नागुज़ीर हो गया था। 1974 में जब भारत ने पहले एटम बम का तजर्बा किया तो हम अमन के सिवा एटमी साइंस के किसी दूसरे इस्तेमाल से वाकिफ नहीं थे। इस एटमी तजुर्बे ने हमें नए खतरात से दोचार कर दिया। हमने जब भी भारत की इस बेतहाशा असलाबंदी की तरफ दुनिया की तवज्जो मबजूल कराई, भारतीय हुक्मरानों ने एक ही जवाब दिया कि ये तैयारियां चीनी खतरे के पेश नज़र हैं। हमारा इसरार था कि ये सारी तैयारियां पाकिस्तान के खिलाफ हैं। चीन अपनी कुव्वत और दिफाई सलाहियतों के एतबार से भारत के मुकाबले में कई गुना ताकतवर होने के बावजूद तौसीब पसंदी के खिलाफ है, जबकि भारत एक तौसीब पसंद मुल्क है। हमने मुसलसल इसकी निशानदेही की, मगर बड़ी कुव्वतों ने इस पर तवज्जो न दी और वो भारतीय हुक्मरानों के गलत दावों पर एतबार करते रहे। ऐसी सूरत हाल में हमारी परेशानी एक फितरी अमल था। हमने हर तरह से इसका इजहार किया। मैंने यहाँ तक कहा कि अमेरिका, रूस और चीन सालसी करके एशिया को एटमी असला के दौर से बचाएं। हमारा तर्ज अमल साफ जाहिर करता है कि हम एटमी असला की दौड़ में शामिल होने के लिए हरगिज़ कोशा नहीं थे। हम चाहते तो आज से 15-20 बरस पहले एटमी तजुर्बात कर सकते थे, लेकिन हमें अपने खित्ते के अवाम की गुर्बत व इफलास का ख्याल रहा। जनूबी एशिया एक पसमानदा खित्ता है। हमारे अवाम की अक्सरियत ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतों से महरूम है। हमारी ख्वाहिश थी कि इस खित्ते में वाक़े ममालिक की दौड़ असला नहीं, मुआशी तरक्की के मैदान में होनी चाहिए। हम एक तरफ भारत के जारहाना अज़ाइम के खिलाफ अपने बचाव की तदबीरें करते रहे और दूसरी तरफ दुनिया से मुतालबा करते रहे कि भारत को एटमी असलहा की अंधी दौड़ शुरू करने से बाज रखा जाए। मगर भारत पर दबाव डालने की बजाय हमें बगैर किसी गुनाह के तरह तरह की पाबंदियों का निशाना बनाया गया। हमने फिर भी सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। हमने आलमी ताकतों के वादों पर भरोसा किया और ये उम्मीद लगाए रखी कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगी और एटमी असला साजी के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है उसके मस्बत नताइज निकलेंगे। मगर हमें सब्र, एहतियात और एहसास जिम्मेदारी का सिला क्या मिला? हमारी सरहदों पर एटमी धमाके, हमारे शहरों की जानिब लगाए गए मिसाइल, हमें ये धमकियां कि भारत ने एटम बमों का तजुर्बा करके ताकत का तवाज़ुन बदल डाला है, और उसके बाद ये इंतबाह कि नए हालात में सर झुकाकर रहना सीखो। आज़ाद कश्मीर पर फौजी कब्जे की धमकियां। इस तरह के हुक्मरान एटमी हथियार रखने के लायक भी हैं या नहीं? जो सिर्फ 5 तजुर्बे करके अपने पड़ोसी मुल्क से गुफ्तगू के तरीके भूल गए, उसके साथ बात करने के आदाब से बेगाना हो गए, तहजीब व अखलाक के बुनियादी तकाज़ों को फरामोश कर बैठे, और अब वो एटमी असला का जहर करोड़ों हम असर इंसानों ही नहीं, आने वाली नस्लों तक फैला देने के इरादे रखते हैं। मिसाइलों पर एटम बम लगा रहे हैं और उन्हें चलाने के ऐलान कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि भारत ने जिस तरह आलमी रायआमा की तौहीन की और अक़वाम आलम के मुतालबात को हकारत से ठुकरा दिया, उस पर एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर भारत की मुकम्मल नाकाबंदी हो जाती।
सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में एटमी असला बंदी तक भारत पर इंतहाई मौसर पाबंदियां लगा दी जाती, मगर अफसोस कोई ऐसा मौसर कदम नहीं उठाया गया जिससे भारत को अपनी गलती का एहसास होता। जिस तरीके से उसकी मजम्मत की गई वो नतीजा खेज साबित नहीं हो सकी। हम अपने दोस्तों और आलमी कुव्वतों की तशवीश और अपनी सलामती के बारे में उनकी फिक्रमंदी का एतराफ़ करते हैं। खुसूसन चीन ने इस मौका पर जिस तरह हमारा साथ दिया वो लायक तहसीन है। पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश और इम्तिहान के बाद मज़ीद मजबूत और बामानी साबित हुई है। हमें अपने इस अजीम हमसाये पर फ़ख्र है। जापान का मौक़िफ़ आला इंसानी उसूलों पर मबनी है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो एटमी असलहा की होलनाक तबाही का निशाना बना। उसकी तशवीश जायज़ है, लेकिन हम उस तबाही से बचना चाहते हैं जो जापान पर नाजिल हुई। हमारी राय है कि अगर जापान के पास भी एटम बम होता तो हिरोशिमा और नागासाकी कभी बर्बाद ना होते। अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन से 5 मरतबा टेलीफोन पर मेरी बात हुई। उन्होंने दिली हमदर्दी का इजहार किया जिसका मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं समझता हूँ कि सदर क्लिंटन को हमारी मजबूरियों का एहसास है, मगर भारत एटमी दौड़ में इतना आगे निकलता जा रहा है कि उसे रोके बगैर कोई चारा नहीं। इस इलाके की सलामती और अमन के लिए जवाबी कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी है। हमारे लिए नाकाबिले फ़हम बात यह है कि भारत से एटमी हथियार बनाने और चलाने के बाद कहा जा रहा है कि वो CTBT के मुआहदे पर दस्तखत कर दे। आइंदा कोई एटमी तजुर्बा ना करने का वादा करे तो उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और हमें तलकीन की गई कि आप एहतियात से काम लें और जल्दी में कोई जवाबी कार्रवाई ना करें। मगर मैं किसी बुज़दिल और अतात पसंद कौम का नुमाइंदा नहीं हूँ। एटमी धमाकों के बाद भारतीय लीडरों ने इश्तियाल अंगेज़ बयानात का जो सिलसिला शुरू कर रखा है वो कुव्वत बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। पाकिस्तान के अवाम खुददार, गैरतमंद और इज़्ज़त व वक़ार की खातिर सर कटा देने वाले लोग हैं। अगर ये किसी की बालादस्ती और तकब्बुर को बर्दाश्त करने वाले होते तो ये मुल्क मार्ज़ वजूद में ही ना आता। झुकना और दबना हमारे मिजाज में शामिल नहीं है। जब दुश्मन ललकारने पर उतर आए तो पाकिस्तानी अवाम किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करते। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे अवाम मुझ पर एतमाद करते हैं। ये अवाम की हिम्मत और जुर्रत है जिसने मुझे अपने ईमान की रोशनी में एक तारीखी फैसला करने का हौसला दिया। गुज़श्ता दिनों आप जिस तशवीश से गुजरे हैं मैं उससे बेखबर नहीं रहा। कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जब आपके दिलों की धड़कन मेरे दिमाग में नहीं गूंज रही थी और आपकी तवक्कुआत मेरे लिए चिराग राह बन गई थी। आपने दुनिया पर वाज़े कर दिया कि हम में से कोई शख्स दुश्मन के ज़ेर दस्त होने को तैयार नहीं। हमने पाबंदियों की धमकियों की परवाह नहीं की। हमने तोहफ़ों और सौगातों को भी रद्द कर दिया। हमने इज़्ज़त व वक़ार की खातिर मुश्किलात के सामने डट जाने का दलेराना फ़ैसला किया। हमने हर किस्म के मजहबी, सूबाई और लिसानी तफर्रुकात को भुलाकर कौमी इत्तेहाद का अलम उठाया। हमने जिस इम्तिहान से गुजरने का फ़ैसला किया है इंशाअल्लाह वो हमारी ख़ाबीदा क़ुव्वतों को यूं बेदार करेगा कि हमारा सारा मुआशरती निज़ाम बदल जाएगा। वो काम जो पिछले 50 बरसों में नहीं हो सका आपके हाथों से मुकम्मल होगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज़ हमवतनों, भारत ने कितने अग्नि और पृथ्वी मिसाइल चलाए
मगर आप जानते हैं जब हमने एक गौरी छोड़ा तो क्या हुआ। और गुज़श्ता दिनों भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है और 5 कामयाब एटमी तजुर्बात किए हैं। खुदावंद करीम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम जवाबी तजुर्बात कर सकें। हमने जो कुछ किया वो पाकिस्तान के अवाम का फैसला है। जब आप कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं का नारा लगाते थे, तो मैं दिल में सोचा करता था कि अल्लाह, मेरे अवाम जो कदम बढ़ाने के लिए कह रहे हैं वो कौन सा कदम होगा। जवाब मिल गया कि वो कौन सा कदम था। तारीख ने हमें फैसला कुन मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक रास्ता गुलामी की तरफ जाता है, दूसरा आज़ादी की तरफ। एक आराम व आसाइश की तरफ जाता है, दूसरा इम्तिहानों, आजमाइशों और इनकलाब की तरफ। एक तरफ शिकम का रास्ता है, दूसरी तरफ दिल का रास्ता। कौमों की तकदीरें शिकम का नहीं, दिल का रास्ता इख्तियार करने वाले बदलते हैं। आज फिर किसी का इम्तिहान मतलूब है। आज एटमी आग के शोले भड़काकर फिर हमसे इम्तिहान मांगा जा रहा है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमने आज के इम्तिहान में उसी का बताया हुआ रास्ता इख्तियार किया। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इश्क ने अपना काम कर दिया, गुत्थियां अकल सुलझाती रहेगी और इंशाअल्लाह वो भी ऐसी सुलझाएंगे कि दुनिया देखेगी। रह गया सवाल पाबंदियों का। अव्वल तो हमें पाबंदियों का निशाना बनाना किसी भी लिहाज से मुनसिफाना कदम नहीं होगा। हमने बहुत इंतजार किया। अगर भारत को तबाही का भयानक खेल शुरू करने पर इबरत की मिसाल बना दिया जाता और वो अपने जारहाना इरादे तर्क करके अमन का रास्ता इख्तियार कर लेता, तो हम कभी आज के तजुर्बात न करते। हमें मजबूरन अपने दिफा के लिए एटमी तजुर्बात करना पड़े। दुनिया को भारत के इस ऐलान पर यकीन नहीं करना चाहिए कि वो एटमी असला इस्तेमाल करने में पहल नहीं करेगा। अलबत्ता किसी ने हमला किया तो वो बिग बॉम्ब जरूर चलाएगा, मगर ये फैसला करेगा कौन कि भारत पर किसने हमला किया। उसने तो 1965 में पाकिस्तान को हमलावर करार दिया था। उसने 1971 में भी हमारे आधे मुल्क पर फौजी कब्जा करके भी यही कहा था कि पाकिस्तान ने जारियत की। वो आज भी आज़ाद कश्मीर पर हमें कब्जे का मुर्तकिब करार दे रहा है। जारियत के मुकाबले की तैयारी करना हमारे लिए नागुज़ीर हो गया था। फिर भी अगर पाकिस्तान को पहले की तरह इक्तिसादी पाबंदियों का निशाना बनाया जाता है तो मैं समझूंगा कि अल्लाह ताला की रज़ा यही है कि हम खुद निसारी की राह पर चल निकलें और ये फलाह का रास्ता है। दिफाई सामान पर पाबंदी लगी तो हम एटमी ताकत बन गए। मुआशी पाबंदियां लगी तो इंशाअल्लाह इस शोबे में भी सुरखरू होंगे। जिंदा कौमें ऐसी आजमाइशों के अंदर अपने लिए खुशकिस्मती के हालात पैदा कर लेती हैं और हमारी कौम में उसकी पूरी पूरी सलाहियतें मौजूद हैं। जब भी इस कौम के सामने कोई नस्बुलैन रखा गया, इसने जान और माल की कुर्बानी देने से कभी दरेक नहीं किया। मुश्किलात और चैलेंज के सामने पाकिस्तानी अवाम की खाबिदा कुव्वतें
ज़्यादा शिद्दत से बेदार होती हैं, और गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान आवाम के अज़्म इरादे को देखकर मेरा यकीन मज़ीद पुख्ता हो गया है कि इंशाअल्लाह हम आजमाइश की उस भट्टी से कुंदन बन के निकलेंगे। 50 बरस से हम जिस अज़्म अमल के मुज़ाहरे नहीं कर पाए, अब इंशाअल्लाह करके दिखाएंगे। मेरे बुज़ुर्गों, मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मैं इस इम्तिहान में आपके साथ शामिल हूँ। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपकी हुकूमत असराफ और नुमाइश के सारे तौर तरीके ख़त्म कर रही है। ये बड़े बड़े दफातर सब आपकी खिदमत के लिए वक्फ कर दी जाएंगी। ये बड़ी बड़ी रहाइश गाहें भी आपकी खिदमत के लिए वक्फ कर दी जाएंगी। कहीं इनकी जगह स्कूल बनेंगे, कहीं अस्पताल बनाए जाएंगे और ख़वातीन यूनिवर्सिटियां कायम की जाएंगी, और कहीं कहीं इनको बेचकर पाकिस्तान के कर्जे अदा किए जाएंगे। मैंने वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की आलीशान इमारत छोड़ने का फ़ैसला किया है और हुकूमत ने मुकम्मल सादगी इख्तियार करने का फ़ैसला कर लिया है। इस इमारत को मफाद आमा के मसरफ़ में किस तरह लाया जाएगा, इसका फ़ैसला काबीना करेगी। आपको ये सुनकर खुशी होगी कि सदर ममलकत भी इन फैसलों में शरीक हैं। तमाम सूबाई गवर्नर, वज़ीर आला, वफाकी वज़ीर और मशीर, बहरी, बर्री और फ़ज़ाई फ़ौजों के सरबराह और आला सिविल और फ़ौजी हुकाम इसार व कुर्बानी के इस कार खैर में कौम के साथ हैं। मेरे अजीज़ हमवतनों, कोई कौम कुर्बानियाँ दिए बग़ैर ना तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है और ना ही मजबूत और सरबुलंद हो सकती है। मुस्तकबिल को तामीर करने के लिए हाल की बेशुमार आसाइशें छोड़ना पड़ती हैं। और हम क्या करते रहे? हम अपने हाल को सजाने के लिए अपना मुस्तकबिल गिरवी रखते चले आए। मैं सोचता हूं कि काश ये दिन पहले आ जाता, हम चादर देखकर अपने पांव फैलाते। वक्त ने खुद ही कर्जों के रास्ते तंग करके हमें अपने पैरों पर अब खड़े होने का सुनहरा मौका दिया है। आइए कमर कस ले और जरूरत पड़े तो पेट पर पत्थर बांधने के लिए भी तैयार रहें। हमें अपनी जिंदगी को इनकलाबी अंदाज में बदलना पड़ेगा। हम पर पाबंदियां लगेंगी, कड़ा और मुश्किल वक्त आएगा, मुश्किलात बढ़ेंगी, लेकिन अगर आपने हौसले बरकरार रखे और इस चैलेंज को मर्दाना वार कबूल किया तो कोई वजह नहीं कि हम इस इम्तिहान में कामयाब और कामरान ना हों। ये आपकी सलाहियतों के इजहार का मौका है। इस मौके को ज़ाय ना होने दें। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अब हमें खुद अपने आप पर पाबंदी लगा लेनी चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने वसाइल पर भरोसा करेंगे। और अल्लाह ताला के फजल व करम से हमारे पास वसाइल की कमी नहीं, हम सिर्फ उनका इस्तेमाल ठीक नहीं कर रहे, उन्हें बेरहमी से ज़ाया करते रहे हैं। अब हम उसके मुतहम्मल नहीं हो सकते। हमें जज्बा जिहाद के तहत ये वसाइल मुल्क व कौम के मसरफ में लाना होंगे। जिन लोगों ने अरबों रुपए के कर्जे हासिल करके उन्हें अपनी जेबों में डाल लिया, उन्हें कौम का पैसा वापस देना होगा। टैक्स चोरी के मर्ज ने हमारी मईशत को दीमक की तरह चाट लिया है। इम्तिहान के इस मरहले पर हम किसी को टैक्स चोरी करने की इजाज़त नहीं दे सकते। ऐसे लोगों से मेरा सवाल है
کہ اس ملک نے آپ کو کیا نہیں دیا اور آپ نے اس ملک کو کیا دیا. ذرا وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں. جو ٹیکس چوری کرتے ہیں انہوں نے کیا دیا اس ملک کو؟ انہوں نے تو اس ملک سے سب کچھ لیا ہے، لیکن انہوں نے اس کے بدلے میں ملک کو دیا کیا ہے؟ جب تک حالات نارمل تھے ہم نے زیادہ سختی نہیں کی، مگر اب ملک کو اس بات کی ضرورت ہے. اب حساب دینا پڑے گا، رضاکارانہ ورنہ جبری. جذبہ حب الوطنی کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایسے لوگ رضاکارانہ طور پر آگے بڑھیں اور ایمانداری کے ساتھ ٹیکس دینا شروع کر دیں. ایسے مواقع پر غیرت مند قوموں کے افراد آگے بڑھ کر جان و مال کی قربانیاں پیش کرتے ہیں. اب ایسا ہی وقت آ گیا ہے، مگر میں صرف جائز ٹیکس مانگ رہا ہوں. یہ وطن کا حق ہے، وطن کا قرض ہے، جسے ادا نہ کرنا قومی جرم ہے. میں ٹیکس وصول کرنے والے اداروں کو وارننگ دیتا ہوں کہ وہ کرپشن کی دیرینہ عادات کو ترک کر کے اس نازک وقت میں ٹیکس کا پیسہ قومی خزانے میں جانے دیں. آج ایمانداری کر کے وہ سابقہ گناہوں کا کفارہ بھی ادا کر سکتے ہیں. لیکن اب بھی انہوں نے یہ گندا کاروبار جاری رکھا تو وہ قانون اور عوام دونوں کے مجرم ہوں گے اور کسی معافی یا رعایت کے مستحق نہیں رہیں گے. میں ان لوگوں کو بھی وارننگ دے رہا ہوں جو قومی معیشت میں جگہ جگہ نقب لگا کر اسے برباد کر رہے ہیں. بجلی اور گیس کی چوری اب فوری طور پر ختم ہو جانا چاہیے. سمگلنگ مکمل طور پر بند ہو جانا چاہیے، کیونکہ اب زر مبادلہ کے ایک ایک پیسہ ہمارے لیے آکسیجن کا درجہ رکھتا ہے. پاکستانی قوم کسی کو یہ اجازت نہیں دے گی کہ وہ اس کی سانسوں کو فروخت کرتا پھرے. طاقتور غریبوں پر ظلم ڈھانا بند کریں. شہری اور پولیس ایک دوسرے سے بدظن رہنے کی بجائے باہمی تعاون کی فضا پیدا کریں اور لا اینڈ آرڈر کے حالات کو مثالی بنائیں. اگر 1965 کی جنگ کے دوران چوریوں، ڈاکوں اور قتل کی وارداتیں ختم ہو سکتی ہیں تو آج ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کوئی غیر منظم قوم اس وقت تک دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتی جب تک وہ منظم نہیں ہو جاتی. قائد اعظم کے بتائے ہوئے 3 بنیادی اصولوں میں ڈسپلن کو بڑی اہمیت حاصل ہے. ہمیں گھر سے لے کر دفتر، کارخانوں، کھیتوں، بازاروں، گلیوں اور سڑکوں پر ڈسپلن کا مظاہرہ کرنا ہوگا. آپ سرکاری دفتر میں ملازم ہیں یا کسی نجی ادارے میں کام کرتے ہیں، دکان میں ہیں یا کھیت میں، فرض شناسی کو اپنا نصب العین بنا لیں اور یہ عہد کر لیں کہ صرف رزق حلال کھائیں گے. چھٹیاں بھی اب بہت ہو چکی اور سال میں بے تحاشا چھٹیاں ہیں. اب کام کرنے کا وقت آ چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب عنقریب میں آپ کے سامنے پروپوزل لے کے آؤں گا، ایک ایجنڈا لے کے آؤں گا جس میں چھٹیوں کا بھی ہم مناسب علاج کریں گے. امتحان کے اس دور میں وہ لوگ جنہیں اللہ نے مال و دولت سے نواز رکھا ہے اپنے آپ کو عوام کی خدمت کے لیے وقف کر دیں. ان لوگوں کو مزدوروں اور کاشتکاروں کے بچوں کی تعلیم اور ان کے علاج کی ذمہ داری اٹھانی چاہیے. اس طبقے کے لوگ جو مثال قائم کریں گے اس کا معاشرے پر بڑا خوشگوار اثر پڑے گا. تعیش کے جو سامان درآمد کیے جا رہے ہیں اور جو اسمگل ہو کر آ رہے ہیں ان کا ہم سب کو سختی سے بائیکاٹ کرنا پڑے گا. دکانداروں کو خود ایسی چیزیں رکھنے سے انکار کر دینا چاہیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ کو ایک وقت کے کھانے پر گزارا کرنا پڑا تو میں اور میرے بچے وہ بھی ایک وقت کا کھانا کھائیں گے. جو لوگ عزت اور آزادی کے بدلے میں مشکلات سے بچنے کے مشورے دے رہے ہیں میں انہیں غزوہ خندق یاد دلانا چاہتا ہوں، جب قریش
یہود اور قبائل عرب کی فوجیں مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئیں، اس وقت مسلمانوں میں ایسے بھی لوگ موجود تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے گھروں کی حفاظت کی خاطر شہر واپس جانے کی اجازت مانگی۔ اس وقت سورہ الاحزاب کی یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے گھر خطرے میں ہیں، حالانکہ وہ خطرے میں نہ تھے، دراصل وہ محاذ جنگ سے فرار کی راہ ڈھونڈ رہے تھے۔ یہاں بھی اس طرح کے لوگ شعوری یا لاشعوری طور پر فرار کی راہ تلاش کر رہے تھے، مگر آج کے بعد رائے زنی کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ فیصلہ ہم نے کر لیا ہے، راستہ ہم نے چن لیا ہے، اب صرف آگے بڑھنا ہے، پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ ہم غیروں کے سامنے دستے سوال دراز کر کے اپنی خودی اور عزت نفس کو مجروح نہیں کریں گے۔ اب تک ان قرضوں سے پاکستان کے غریب آدمی کو کیا ملا؟ کسان کی زندگی بدلی، مزدور کی زندگی بدلی، بچوں کے لیے اسکول کھلے، ہسپتال بنے، ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے بنیادی تعمیرات کی گئیں۔ صرف ہمارے گزشتہ دور میں چند بڑے منصوبے شروع کیے گئے جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں اور آج وہ قوم کے اثاثے بن چکے ہیں، مگر باقی قرضے کہاں گئے؟ عملی طور پر پاکستان کے عام شہری پہلے بھی ان قرضوں کے بغیر ہی گزارا کر رہے تھے۔ اب اگر مشکلات آئیں تو ان کا نتیجہ انشاءاللہ عام پاکستانیوں کے حق میں بہتر نکلے گا۔ میری دعا ہے کہ یہ مشکلات کا یہ دور مختصر ثابت ہو۔ اگر ہم نے دیانت، نظم و ضبط، خوف خدا اور حقوق العباد سے غفلت نہ کی تو انشاءاللہ یہ دور واقعی مختصر ثابت ہوگا۔ خدا کے فضل سے ہماری افواج ایمان کی نعمت سے سرشار ہیں اور ہر محاذ پر دشمن کا مقابلہ پورے عزم سے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے ایٹمی سائنسدان اور ہنرمند بھی اللہ کے فضل و کرم سے خدا داد صلاحیتوں اور قومی اور قوت ایمانی سے مالا مال ہیں۔ دشمن کے دھماکوں نے جو غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی تھی وہ ہمارے ایٹمی تجربات نے دور کر دی ہے۔ پاکستانی قوم اپنے ان عظیم فرزندوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اب ہمارے ملک پر کوئی دشمن انشاءاللہ بزدلانہ ایٹمی شبخون نہیں مار سکتا۔ چند روز میں ایک مکمل قومی ایجنڈا لے کر میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ میرے عزیز ہم وطنوں، ہم ہر نماز میں یہ عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا رب العالمین، ہم تیرے سوا کسی اور کے آگے سر نہیں جھکائیں گے اور نہ تیرے سوا کسی سے مدد مانگیں گے۔ اب اس عہد پر دل و جان سے عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ غیروں سے قرض لے کر ہم خود اعتمادی سے محروم ہو گئے تھے۔ مقروض زندگی نے ہمیں محنت و مشقت سے بیگانہ کر کے مصنوعی زندگی کا عادی بنا دیا تھا۔ دشمن نے ہماری غیرت کو للکار کے ہمیں بیدار کر دیا ہے۔ اب ہم کسی غیر کی طرف نہیں دیکھیں گے، اپنی قوت بازو پر بھروسہ کریں گے اور مدد صرف اپنے خدا سے مانگیں گے۔ اے اللہ، ہم نے تیری رحمتوں، تیرے سہاروں اور تیری حمایت کے بھروسے پر ایک ایسا چیلنج قبول کیا ہے جو ہمیں آج سے بہت پہلے قبول کرنا چاہیے تھا۔
ہمیں تو مفکر پاکستان نے بہت پہلے عزت نفس اور غیرت قومی کا سبق دیا تھا. آج ہم نے اپنا سبق یاد کر لیا. اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. پاکستان پائندہ باد.